जबलपुर में रहने वाली सुमन अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुमन का कोई भाई नहीं था। हर साल जब भी रक्षाबंधन का त्योहार आता तो सब लड़कियों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते देख उसका भी बड़ा मन करता कि वो किसी को राखी बांधे। माँ, काश कि कोई मेरा भाई भी होता जिसके साथ मैं भी रक्षाबंधन मना पाती। बेटी, ये सब तो नसीब से मिलता है। अब तेरे होने के बाद ऊपर वाले ने दोबारा मेरी गोद भरी ही नहीं, तो इसमें किसी का क्या कसूर। सुमन वैसे तो बड़ी ही दयालु स्वभाव की थी, लेकिन उसे हमेशा एक ही बात का दुख था कि उसका कोई भाई नहीं है। उसे जानवरों से बड़ा प्यार था। उसके माता पिता जब भी खेत पर जाते तो वो बाहर घूम रहे कुत्ते बिल्ली को रोटी और दूध खाने को दे देती, जिसके लिए उसे अक्सर अपनी माँ से डांट भी सुननी पड़ती। सुमन, क्या करूं मैं तेरी इस आदत का? तूने हमारी जाती दूध उन कुत्ते बिल्ली को डाल दिया ना? हाँ माँ, उनको भी तो भूख लगती होगी ना। बेटी, अगर ऐसी तू सब पर तरस खाकर हर किसी को कुछ न कुछ बांटती रही ना, तो एक दिन तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, समझी? रहने दो ना उर्मिला, क्यों डांट रही हो इस बेचारी को? दूसरों की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा चलो, अब जल्दी से खाना लगा दो। ऐसे ही समय बीता और अब सुमन की शादी की उम्र हो गई। एक रोज उसके लिए एक लड़के का रिश्ता आया। उर्मिला, मनोहर जी के 2 बेटे हैं। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और छोटे वाले का रिश्ता उन्होंने भेजा है अपनी सुमन के लिए। परसों आ रहे हैं वो सुमन को देखने। 2 दिन बाद लड़के वाले सुमन के घर आए। सुमन उनको भाग गई और वो रिश्ता पक्का करके चले गए। कुछ समय बाद सुमन ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। सुमन के ससुराल में उसके जेठ जेठानी और ससुर रहते थे। सुमन की सास नहीं थी, इसलिए घर में उसकी जेठानी का ही राज चलता था। ऐसे ही एक रोज, सुमन चल जल्दी जल्दी हाथ चला, इसके बाद हमने घर भी लीपना है। उसके लिए हमें पीली मिट्टी लेने जाना होगा, वो भी इस गांव के बाहर। ठीक है दीदी, मैं बस ये बर्तन धो लूं, फिर साथ में चलते हैं। कुछ देर बाद घर का काम निपटा कर सुमन अपनी जेठानी के साथ सर पर खुरपी और टोकरी लेकर पीली मिट्टी लेने चली गई। गांव के बाहर की तरफ वो जगह थी जहां वो मिट्टी मिलती थी। कुछ ही देर में बातें करते करते वो दोनों वहां पहुंच जाती हैं और खुरपी से मिट्टी खोदने लगती हैं। तभी वहां एक सांप निकला, जिसे देख बड़ी बहू डर गई और उस सांप को खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। भाभी, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, ये हमें कुछ नहीं करेगा। ठीक है, नहीं मार रही, पर एक जीव के लिए तुम्हारे मन में इतनी दया, जैसे तुम्हारा कोई सगा संबंधी हो। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और वो नाग एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस नाग से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर नाग से किया वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वो बात याद आई तो वो हाथ में दूध का कटोरा लेकर तुरंत नाग के पास पहुंची। उसने देखा वो नाग उसी स्थान पर बैठा है। वो उस नाग से बोली, नाग भैया नमस्कार। तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। भैया मुझसे भूल हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे आपके रूप में भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भैया। ठीक है बहन, मैं हमेशा एक भाई का फर्ज जरूर निभाऊंगा। इतना कहकर वो नाग वहाँ से चला गया। कुछ समय बीतने पर वो नाग मनुष्य का रूप लेकर सुमन के घर आया और बोला, मेरा नाम नागार्जुन है, मैं अपनी बहन सुमन को लेने आया हूँ, कृपया करके मेरी बहन को भेज दो। पर हमारी बहू का तो कोई भाई नहीं है। मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर पढ़ने चला गया था, ब्याह के वक्त मैं गांव में नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुमन बहू, तुम्हारा भाई नागार्जुन तुम्हें लेने आया है, कुछ दिन भाई के घर रह आओ। नाग छोटी बहू के कमरे में गया और उसे अपने बारे में बता दिया। छोटी बहू उसके साथ चल दी। रास्ते में नाग उससे बोला, बहन, मैं अपने असली रूप में आ रहा हूँ, तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू अपने भाई नाग के कहे अनुसार उसकी पूंछ पकड़कर चलती रही और वो उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित रह गई। माँ, पिताजी, ये मेरी बहन सुमन है, अब ये कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आओ बेटी, अब कुछ दिन आराम से अपने भाई के घर रहो। एक दिन नाग की माता नाग को दूध दे रही थी। तभी सुमन बोली, माँ, आज मैं भैया को दूध दे आऊं? ठीक है बेटा, जा दे आ। सुमन ने गलती से नाग को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया।
सुमन, तुमने ये क्या किया? तुम जानती भी हो तुम्हारा भाई नाग गर्म दूध नहीं पी सकता। देखो, गर्म दूध पीने से बेचारे का मुंह जल गया। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई माँ। कोई बात नहीं बहन, तुम्हें कहाँ पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पीता। कोई बात नहीं बेटी, अब तुम उदास मत हो। ऐसे ही कुछ दिन मायके में रहने के बाद नाग और उसके माता पिता ने सुमन को बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, सुमन, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। नाग ने ये वचन सुन लिए। उसने सुमन को सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, अब इन सोने की वस्तुओं को झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। ये सुनकर नाग ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। नाग ने सुमन को हीरे और मणियों से जड़ा एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली, महाराज, हमारी दासी ने बताया है नगर के सेठ की छोटी बहू सुमन के पास हीरे मणियों से जड़ा एक हार है। हमें वो हार चाहिए, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। सैनिकों, जाओ और नगर सेठ से वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। सैनिकों और मंत्रियों को देखकर सेठ डर गया और डर के कारण सेठ ने छोटी बहू सुमन से हार मंगाकर सैनिकों को दे दिया। सुमन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने नाग भाई को याद किया तो नाग वहाँ प्रकट हुआ। भैया, रानी ने आपका दिया हार छीन लिया है। वो हार मुझे अति प्रिय था। घबराओ नहीं बहन, रानी तुम्हारा हार नहीं पहनेगी। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो गले में नाग बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। उसने हार को नाग समझकर उतार फेंका। राजा ने सुमन को सेठ के साथ अपने महल में बुलाया और बोला, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे इस अपराध के लिए कठोर दंड दूंगा। राजन, मुझे क्षमा कीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यदि तुम सच बोल रही हो तो इस हार को अभी पहन कर दिखाओ। सुमन ने जैसे ही हार पहना वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर सुमन को ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति से कहा, देवर जी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। हाँ भाभी, बोलो, क्या बात है? देवरानी जी का कोई भाई नहीं था। अचानक से भाई पैदा हो गया और उसने अपनी प्यारी बहन को इतना धन दौलत देकर विदा किया। बात कुछ हजम नहीं हुई। बड़ी बहू ने अपने देवर को अपनी देवरानी सुमन के लिए बहुत अच्छे से भड़का दिया था, पर तभी सुमन भी वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। वो अपने भाई नाग को याद करके रोने लगती है। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय नाग वहाँ प्रकट होता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा, मैं उसे डस लूंगा। नहीं भैया, आप इन सब पर क्रोध ना करो। ये मेरे अपने हैं, आप इन्हें क्षमा कर दो। मैं तो बस इन्हें सच दिखाना चाहती थी और आज आपने अपनी बहन की लाज रख ली भैया। बड़ी बहू अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुई। सबने मिलकर हाथ जोड़कर नाग देवता से क्षमा मांगी और नाग देवता का स्वागत सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इसी कारण स्त्रियां नाग को भाई मानकर नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करती हैं। मोहिनी दौड़ रही है। उसके पीछे दो गुंडे दौड़ रहे हैं। रुक जा, अगर पकड़ लिया ना तो आज यहीं पर तुझे दफन कर दूंगा। रुक लड़की, रुक। लेकिन मोहिनी नहीं रुकी। जान बचाने के लिए वो दौड़ती रही। मुझे इन लोगों से पीछा छुड़वाना होगा, लेकिन क्या करूं? तभी मोहिनी शिवजी के मंदिर के पास चली आई और वो मंदिर के अंदर घुस गई। वो लड़की मंदिर के अंदर घुस गई है, चल उसे पकड़ते हैं। ये बोलकर वो दोनों भी मंदिर के अंदर घुस गए, लेकिन उन्हें मोहिनी नहीं दिखी। अरे, मंदिर के अंदर ही तो घुसी थी वो लड़की, कहाँ गई? तभी उन लोगों ने देखा कि शिवलिंग के ऊपर अपना फन फैलाकर एक बड़ी सी नागिन बैठी हुई है। वो नागिन बड़े गुस्से में उन दोनों की ओर देख रही है। अरे बाप रे, ये क्या? चल भाई चल, भाग यहाँ से। लेकिन उन दोनों को भागने का मौका नहीं मिला। उस नागिन ने दोनों को डस लिया और दोनों का देहांत हो गया और उसके बाद वो नागिन मोहिनी में बदल गई। मुझे मारोगे तुम लोग? जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर मोहिनी ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया।
प्रणाम महादेव, आप ही की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। मोहिनी घर लौट गई। गांव के सेठ चंदनलाल मंदिर में आए और दोनों गुंडों की डेड बॉडी देखी। छे, ये लोग तो किसी काम के नहीं हैं। अब जो करना है मुझे अपने हाथों से करना होगा। ये मंदिर चंदनलाल का ही बनाया हुआ है और मोहिनी इसी गांव की लड़की है। मोहिनी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त है और साथ ही साथ वो एक इच्छाधारी नागिन भी है जिसके बारे में गांव में कोई नहीं जानता। असल में मोहिनी पिछले जन्म में शिव जी के एक मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करती थी। उसका नाम था तुलसी। तुलसी दिन रात उसी मंदिर में पड़ी रहती थी और मंदिर की देखभाल करती थी, इसीलिए सभी उससे प्यार करते थे। तुलसी, तुम इस मंदिर की देखभाल करती हो, इसीलिए ये मंदिर इतना साफ सुथरा रहता है। तुम बहुत पुण्य कमा रही हो बेटी। ये सुनकर तुलसी ने हंसकर कहा, पुण्य के बारे में नहीं जानती पुजारी जी, लेकिन ये जानती हूँ कि इस काम को करते हुए मुझे शांति का एहसास होता है, जैसे कि मुझे मोक्ष मिल गया हो। मैं इसीलिए ये करती हूँ। बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। देखना, तुम्हें शिव जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। मैं तो दिन रात बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं शिव जी के किसी काम आ सकूं। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुलसी ने अपना पूरा जीवन भगवान शंकर को समर्पित कर दिया था। वो इसी खुशी में थी। हे महादेव, आपकी कृपा के बिना ये जीवन तुच्छ है। मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव, ताकि मैं आपके किसी काम आ सकूं। शायद तुलसी की भक्ति से भगवान शंकर भी खुश थे। वो हर सुबह मंदिर साफ करती थी। अगले दिन सुबह उसने मंदिर साफ करना शुरू किया। मंदिर के पास बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी थी। तुलसी ने वो साफ करना शुरू किया और तभी झाड़ियों के अंदर से एक सांप निकला और तुलसी को काट लिया। आह! तुलसी नीचे गिर गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी आंख जब खुली तो वो ताज्जुब में रह गई। उसने देखा कि वो कैलाश पर्वत में खड़ी है और उसके सामने स्वयं महादेव बैठे हुए हैं। महादेव, आप? ये बोलकर तुलसी ने महादेव को प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, तुलसी, तुम मन से मेरे किसी काम आना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें ऊपर बुला लिया। बोलो, करोगी? आप बस आदेश दीजिए प्रभु, आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। सुनो, मैं तुमको एक इच्छाधारी नागिन के रूप में धरती पर भेजूंगा। उसके बाद तुमको समय समय पर मेरा आदेश मिलता रहेगा। ठीक है प्रभु। शिवजी ने मोहिनी को सरला नाम की एक औरत के पेट में भेज दिया। सरला गांव में चंदनलाल के घर काम करती थी। चंदनलाल हर रोज सरला के ऊपर अत्याचार करता था। इसी बात से सरला परेशान रहती थी। गर्भवती होने के कुछ ही दिनों बाद सरला का पति एक एक्सीडेंट में मारा गया और उसके कुछ महीने बाद सरला ने तुलसी के नए अवतार मोहिनी को जन्म दिया। मोहिनी बड़ी होने लगी। वो 2 साल की हो गई। तब एक दिन घर में एक सांप घुस आया। सरला डर गई। अरे ये क्या? ये तो जहरीला सांप है। डरो मत माँ, मैं इसे बाहर छोड़कर आती हूँ। ये बोलकर मोहिनी ने उस सांप को अपने हाथ में उठा लिया। ये देखकर सरला हैरान हो गई। मोहिनी उस सांप को बाहर ले गई। उस सांप ने कहा, महादेव ने आपके लिए संदेश भेजा है। बताओ क्या संदेश है? आप इच्छाधारी नागिन हो। इस बारे में समय से पहले किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और इस गांव में एक आदमी रहता है, उसका नाम चंदनलाल है। हाँ, मैं उसे पहचानती हूँ। मेरी माँ उसके घर में काम करती है। आपको उस पर नजर रखनी है। वो बदमाश है, शिव भक्त होने का ढोंग करता है और पीठ पीछे बुरे काम करता है। ठीक है, वही होगा। उस दिन सरला चंदनलाल के घर काम करने गई और उसके हाथ से एक फूलदानी नीचे गिरकर टूट गया। उसी वजह से चंदनलाल ने उसे मारना शुरू किया। सरला के सिर पर चोट लग गई और सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। चंदनलाल उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गया और वहीं पर सरला का देहांत हो गया। गंदे नाली के कीड़े, अब इसे नदी में फेंकना पड़ेगा। उसने अपने पालतू गुंडों से सरला की लाश को नदी में फेंकवा दिया। मोहिनी को जब ये सब पता चला तब वो बहुत रोई और उसने अपने आप से एक वादा किया, मैं इसका बदला लूंगी। शिवजी ने इसी आदमी पर नजर रखने के लिए कहा है। सही समय आने पर मैं इसे खत्म कर दूंगी। इसके बाद से मोहिनी अकेले ही जीने लगी और चुपके से चंदनलाल पर नजर रखने लगी। चंदनलाल कब कहाँ जाता है, क्या करता है, मोहिनी ने सब कुछ देख लिया। ऐसे ही 16 साल बीत गए। मोहिनी जवान हो गई। एक दिन चंदनलाल ने अपने गुंडों की मदद से सरकारी खजाने से बहुत सारे सोने के जेवर लूट लिए। ये आज तक की मेरी सबसे बड़ी चोरी है। लेकिन इतना सारा सोना छुपाएंगे कहाँ? घर में पुलिस की रेड पड़ी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी चिंता तू क्यों कर रहा है? मैंने सब कुछ सोच के रखा है। इसी गांव में मैं एक शिवजी का मंदिर बनवाऊंगा और उसी के नीचे
मैं इन चीजों को छुपा कर रखूंगा। मंदिर के नीचे खोदने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। मंदिर का काम शुरू हुआ और चंदनलाल ने सारा सोना मंदिर के नीचे दफन कर दिया। लेकिन वो करते हुए चंदनलाल ने मोहिनी को देख लिया। मोहिनी सब कुछ छुप कर देख रही थी। अरे वो लड़की, पकड़ो उसे। दोनों गुंडे मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन मोहिनी अपने नागिन रूप में आकर एक झाड़ी के पीछे छुप गई। वो दोनों मोहिनी को ढूंढ नहीं पाए और चंदनलाल के पास लौट गए। नहीं नहीं, उस लड़की को खत्म करना ही होगा। वो इसी गांव की है, उसे ढूंढ के निकालो और खत्म कर दो। जी मालिक। मोहिनी घर नहीं लौटी। वो नागिन के रूप में जंगल में ही रहने लगी। उधर मंदिर बनकर तैयार हो गया। पूजा पाठ भी शुरू हो गया। एक दिन मोहिनी को किसी कारण से घर लौटना था। वो घर की ओर जा रही थी। इतने में वो दोनों गुंडे उसके पीछे पड़ गए। मोहिनी मंदिर के अंदर घुस गई और नागिन के रूप में शिवलिंग के ऊपर बैठ गई और फिर उसने दोनों को मार दिया। चंदनलाल खुद मोहिनी को मारने के लिए तैयार होने लगा। उधर रात को एक सांप मोहिनी के पास आया। बताओ क्या संदेश लाए हो? उसे अब खत्म करना होगा ताकि वो सारा सोना इस गांव के शिव भक्त लोगों के काम आ सके। ये काम तुम्हें ही करना होगा। मोहिनी तो इसी पल का इंतजार कर रही थी। अगले दिन सोमवार था। सोमवार को मंदिर में बड़े धूमधाम से शिवजी की पूजा की जाती थी। चंदनलाल भी वहाँ रहता था, इसीलिए अगले ही दिन मोहिनी शाम को मंदिर चली गई। चंदनलाल पूजा कर रहा था। बंद करो ये ढोंग। अरे तुम मरने के लिए खुद चली आई। वो तो अभी पता चल जाएगा। चंदनलाल ने मोहिनी पर अटैक किया, लेकिन मोहिनी अपने नागिन अवतार में चली आई। ये देखकर सभी के होश उड़ गए और फिर मोहिनी ने चंदनलाल को अच्छे से जकड़ लिया ताकि वो हिल ना सके। आसपास के लोग गुस्सा हो गए। अरे तुम इसे क्यों मार रही हो? हाँ, इन्होंने ही तो ये मंदिर बनाया है, छोड़ दो इन्हें। नहीं छोड़ूंगी, ये आदमी हैवान है, हैवान। सुनो तुम लोग। मोहिनी ने सभी को सब कुछ बता दिया। मंदिर के नीचे खोदा गया और वहाँ से सोना निकाला गया। चंदनलाल ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, इसे मार डालो, मार डालो। मोहिनी ने चंदनलाल को डस लिया। उसका देहांत हो गया। इस तरह एक शिव भक्त नागिन ने शिवजी का आदेश मानते हुए एक पापी को मार डाला। सोना बेचकर गांव में अस्पताल बनाया गया। मोहिनी उसके बाद से उस मंदिर में ही शिवलिंग के आसपास रहने लगी। गांव वाले उसकी भी पूजा करने लगे। वो चारों तरफ शिव भक्त नागिन के नाम से मशहूर हो गई।